एक कथा के अनुसार गौतम बुद्ध को एक गिलहरी ने प्रेरित किया था। ये कहानी उस समय की है जब बुद्ध ने ज्ञान हासिल करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था और वे वन में चले गए थे। जीवन का सत्य और अपने अंतरात्मा के बारे में जानने के लिए शुरुआत में बुद्ध ने बहुत ही कठिन उपवास रखी। जब उन्हें इससे संतुष्टि नहीं मिली तो वे एक संत पुरुष के शिष्य बन गए। कुछ समय उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की, किंतु यहाँ भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि खुद को जानने और समझने का सबसे सही माध्यम है ध्यान। वे कई वर्षों तक गहरे ध्यान में डूबे रहे और अंत में पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कई सारी कठिनाइयों का सामना किया था। एक दिन ऐसा भी आया जब वे थक गए थे क्योंकि उन्हें कोई कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल रही। एक दिन झुंझुलाहट में आकर वे एक झील के किनारे बैठ गए। गौतम बुद्ध प्राकृतिक प्रेमी थे, इसलिए वहाँ बैठकर प्रकृति की दिव्य सुंदरता का आनंद ले रहे थे। गहरे ख्यालों में खोए बुद्ध की नज़र अचानक एक गिलहरी पर पड़ी जो अपने मुख में अखरोट दबाए झील के किनारे दौड़ रही थी। गौतम उस गिलहरी को देखकर मुस्कुराए और सोचने लगे कि अपने आज के भोजन को प्राप्त कर लेने पर वह कितनी खुश है। गिलहरी ने अखरोट झील में गिरा दिया। अगले ही पल गौतम बुद्ध ने देखा कि उस गिलहरी ने अखरोट झील में गिरा दिया। वह गिलहरी ना तो घबराई और ना ही परेशान हुई। यह गौतम बुद्ध के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि वह गिलहरी पानी में कूद गई और फिर थोड़ी देर में बाहर आकर उसने अपने शरीर से पानी को झाड़ा और फिर वापस झील में चली गई। इस प्रकार वह सोचकर बार बार झील में कूद जाती कि इस तरह झील के पानी को सुखा देगी और उसमें गिरे हुए अपने अखरोट को वापस पा लेगी। बुद्ध को लगा कि वह गिलहरी कितनी बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रही है, क्योंकि उसके लिए पूरी झील को खाली कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उसकी लगातार कोशिश ने गौतम बुद्ध का दिल जीत लिया था। गिलहरी की कोशिशों से गौतम बुद्ध भी प्रेरित हो गए। गिलहरी को इस तरह बार बार कोशिश करते थे। गौतम बुद्ध सोचने लगे कि जब एक गिलहरी के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि वह इतने विशाल झील के पानी को सुखाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो फिर मनुष्य क्यों अपनी हार से घबराता है। गौतम को यह बात समझ में आ गई। उन्हें भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ना चाहिए। यह घटना गौतम बुद्ध के लिए प्रेरणा बन गई और एक बार वे फिर झील के किनारे छायादार वृक्ष के नीचे गिरने से प्रेरणा लेकर दिल में ईश्वर के प्रति आस्था लेकर इस बार ज़्यादा समर्पण लेकर ध्यान में लीन हो गए।